हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। सॉरी, हमारे लेक्चर एक दो दिन नहीं आ पाए, उसके कुछ रीजन थे। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे थे। ठीक है, और ये जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारी सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है। और आज हम लोग यूनिट 3, ठीक है, इकाई 3 का जो शीर्षक है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका जो लास्ट चैप्टर है, नगर नियोजन की अवधारणा क्या है, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक और भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं। आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। और फिर हम लोग जो नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 4, उस पर स्विच करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको क्या आता है, हमारी आंसर राइटिंग का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको रोज हर एक लेक्चर में बताता हूँ कि सीपीआई आपको याद रखना है, मतलब कंटेंट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन। यानी कि आपके पास अच्छे तथ्य हों, उसको आप अच्छे से प्रस्तुत करें, और आप उन्हीं तथ्यों को किस प्रकार लिखें या किस प्रकार उसमें नवाचार लाएं, उसको बोलते हैं क्या, इनोवेशन। और ये सब जब चीज आपकी फुलफिल हो जाएगी तो आपको पेपर क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसा कि मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो पेपर कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आपको फॉर्मेट याद ही है, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, ये हमारा नया फॉर्मेट है। ठीक है, नए सिलेबस के आधार पे। ठीक, तो इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको दोनों पैटर्न दे, दोनों पार्ट देने, पार्ट ए पार्ट बी, है ना। आपको क्या आता है, सब चीज मालूम है। बस आपको पेपर कंप्लीट करना है, सही वक्त पे करना है, यानी कि सही टाइम पे करना है। और साथ ही जब आपका ये तीनों चारों चीज आपकी फुलफिल हो रही है, तो आप किस पे स्विच करेंगे, राइटिंग। आप राइटिंग सुधारने की कोशिश करेंगे, इसकी राइटिंग सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी राइटिंग बना रहे हैं जिससे दूसरे को पढ़ते ही ना बन रहा हो ना। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी राइटिंग रखना है जो सामने वाले को समझने में दिक्कत ना जाए। दिक्कत ना जाए मतलब आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं अपनी एक कॉपी स्कैन करके डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि आपको मालूम है, एमसीएस क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट, उसमें मैं अपनी कॉपियां डाल दूंगा। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार आपको लिखना है और किस प्रकार अपना प्रेजेंटेशन करना है और किस प्रकार अपने आप अपने उत्तर को इनोवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और क्लास में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नगर नियोजन किसे कहते हैं और भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, नगर नियोजन 7 मार्कर का क्वेश्चन है। 10 मार्कर भी आप इसको बना सकते हैं, तो 7 मार्कर और 10 मार्कर लिख लीजिए आप इसको। अब आपको बताना है नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन है क्या, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन लिखना है, ज्यादा आपको इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कि आपको सिंपल डेफिनेशन निकला है। क्या है, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग होती क्या है बताइए। तो देखिए, मैं आपको टाउन प्लानिंग की एक परिभाषा या डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो नगर नियोजन, ठीक है, नगर नियोजन समुदाय की विभिन्न आवश्यकताएं। ठीक है, जो नगर में जो समुदाय रहता है उनकी विभिन्न आवश्यकताएं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, मनोरंजन आदि के अनुसार नगरों का भौतिक विकास, ठीक है, नगरों का भौतिक विकास का सही निर्देशन करना तथा उसे उचित क्या प्रदान करना, उचित प्रारूप प्रदान करना या उचित ढांचा प्रदान करना ही क्या है, नगर नियोजन है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन हुई। नगरीय समुदाय में रहने वाले लोगों के, ठीक है, नगरीय समुदाय में रहने वाले लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नगर का सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन, ठीक है, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए भौतिक विकास करना। ठीक है, भौतिक विकास करना ही क्या है, नगर नियोजन है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा काल की नगर नियोजन सबसे बेहतरीन नगर नियोजन थी। ठीक है, टाउन प्लानिंग सबसे फेमस थी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का नाम में भी परिवर्तन हुआ है। क्या नाम हो गया बताइए, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या नाम हुआ है। ठीक है, यही मैं बता दे रहा हूँ आपको, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा गया है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्य नया नाम। ठीक है, चलिए, तो क्यों फेमस था, क्योंकि देखिए वहां पे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, सड़कों को एकदम चौकोर में, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड चौराहे या ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था। कचरे निपटान की उचित व्यवस्था थी। ठीक है, जो अपशिष्ट जल निकल रहा है उसकी उचित व्यवस्था थी। अन्नागार बनाए गए थे यदि कभी आपातकाल पड़ रहा है, इसलिए स्नानागार बनाए थे, सामूहिक है ये सब। ठीक है, ये सार्वजनिक भवन थे। इस प्रकार क्या है, हड़प्पा काल की नगर नियोजन प्रणाली थी। ठीक है, उसी प्रकार भारत में नगर नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो बताइए क्यों होगी भारत में आवश्यकता। तो सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले तो लगातार बढ़ती जनसंख्या,
ठीक है, लगातार बढ़ती जनसंख्या को आवास उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, आवास उपलब्ध कराने के लिए, ये नहीं कि हम कहीं पर भी घर बना दें और वहां पे लोग रहने लगे, तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, अनियोजित हो जाएगा, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं हुई और कभी वहां पे बाढ़ आ गई तो फिर वो घर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना तो क्या है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या को आवास उपलब्ध कराने के लिए। दूसरी चीज इसके अंतर्गत लिख लीजिए, भूमि के समुचित उपयोग के लिए, भूमि के समुचित उपयोग के लिए। आप ये नहीं कि आप उर्वरक भूमि में घर बना लें, ठीक है, तो आपको ऐसी भूमि का चयन करना है जो कृषि कृषि उत्पादन में क्या हो, अपेक्षाकृत कम उत्पादन करती हो, यानी कि बंजर भूमि। कुल मिला के कह सकते हैं आप बंजर भूमि में घर बनाइए या फिर ऐसी भूमि में घर बनाइए जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस प्रकार ये याद रखना है। तीसरी आवश्यकता क्यों है यहाँ पे, संचार साधनों के नियंत्रण एवं विकास हेतु, संचार साधनों के नियंत्रण एवं विकास हेतु। देखिए भारत में संचार के साधन बहुत सारे हैं लेकिन जनसंख्या के अनुरूप उनकी उपलब्धता नहीं है। आपने देखा होगा रिमोट एरियाज में यानी कि सुदूर क्षेत्रों में अभी भी संचार और परिवहन की सुविधा नहीं है। उस सुविधा को प्रोवाइड कराने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या, टाउन को एक बेहतर प्लान करना पड़ेगा कि वहां हम कौन कौन सी सुविधाएं कर रहे हैं, उन्हीं सुविधाओं को आइडियल मान के हम किसका विकास करेंगे, संचार साधनों का, और फिर उसको किससे कनेक्ट करेंगे, विलेज यानी कि गांव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो संचार साधनों के विकास हेतु। ठीक है, इसके पश्चात लिख लीजिए भौतिक अवसंरचना के निर्माण हेतु। ठीक है, अब आपको देखो किस 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 की आवश्यकता होती है, विद्युत यानी कि बिजली, ठीक है, जल, ठीक, स्वच्छता, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो आप एक जब टाउन प्लान करते हैं तो आप देखिए मान लीजिए आपके पास इतना लैंड है किसी भी नगर को बनाने के लिए, ठीक है, तो आप देख लीजिए ये है सड़क, ठीक है, और फिर आपको ऐसे सेक्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ऑफिस है वो हो जाएंगे, यहाँ पे आवासीय क्षेत्र हो जाएंगे। इस प्रकार आप यदि शहर को विभाजित कर देंगे तो आपको आसानी से आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। यदि आप कहीं पर भी हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहीं पर भी आप गवर्नमेंट ऑफिस बना रहे हैं, तो आने जाने में दिक्कत होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन सब चीज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में नगर नियोजन की आवश्यकता है। ठीक है, आपको ये कंक्लूजन लिखना है। आप मैंने यहाँ पे चार पॉइंट बता दिया हूँ, आप 5-6 पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक आंसर का, प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आंसर दूं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको मैंने सिनॉप्सिस दे दिए हैं यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप उन्हीं टेलीग्राम चैनल से सिनॉप्सिस देखें, बस यहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस करें या फिर उसको यहाँ पे देखें कि हाँ किस प्रकार मैं अपने उत्तर लिख सकता हूँ, ठीक है, या लिख सकती हूँ। ठीक है, और बढ़िया से आपको कंक्लूजन लिखना है। फिर इसमें क्या है कि भारत में नगर नियोजन कार्यक्रम अत्यंत जटिल एवं गंभीर है। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले क्या, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या कहाँ पे रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो वो किस पर निर्भर होती है, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। जब प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, इसका आशय ये है कि वो संसाधनों का क्या कर रहा है, अति दोहन कर रहा है, या तो वो भूमि का अति दोहन कर रहा है, जल का अति दोहन कर रहा है, वन का अति दोहन कर रहा है, ठीक है, अपने आसपास के उपलब्ध संसाधनों का अति दोहन कर रहा है। लेकिन आप उसी दोहन को रोकने के लिए, फिर उसी दोहन को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, नियोजन की प्रणाली अपनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार नगर नियोजन कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए, ठीक है, भारत में नगर नियोजन के सफल संचालन के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई गई, जैसे अमृत मिशन लाया गया था, एक स्मार्ट सिटी कंसेप्ट लाया गया था, ठीक है, एक अर्बन शहरी विकास कार्यक्रम चलाया गया था, मंत्रालय बनाए गए हैं। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया कि आपका कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अब देखिए आपको बताना क्या है यहाँ पे, कारक यानी कि कंपोनेंट या फैक्टर्स, फैक्टर्स बोलते हैं इनको, ठीक है, क्या टाउन प्लानिंग को इफेक्ट करने वाले प्रमुख फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी नगर नियोजन की, क्या है कि नगरीय समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं, सामाजिक सांस्कृतिक मनोरंजन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भौतिक अवसंरचना का सुव्यवस्थित व सुदृढ़ तरीके से विकास करना ही क्या है, नगर नियोजन है। यह हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। तो आप लिखेंगे इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं कारक आपको सिनॉप्सिस वे में बता रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रमुख कारक क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगी तो आपको अपनी नगर नियोजन जो योजना है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको
नगर नियोजन करना पड़ेगा। दूसरा लिख लीजिए अर्थव्यवस्था, कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो रही है, विकास विकसित की ओर है, ये विकसित हो चुकी है या फिर विकासशील है या फिर अविकसित है, ठीक है। उस अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको नगर नियोजन करना है। तीसरा लिख लीजिए भूमि उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये किसका, नगर नियोजन को प्रभावित करने में। चौथा कारक लिख लीजिए परिवहन, ठीक है, किस प्रकार आप परिवहन यानी कि रेलवे, वायु, जल और सड़क परिवहन सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आप ये नहीं कि आप जिग जैग रोड बना दें, ठीक है, आपको एक प्लानिंग से बनाना पड़ेगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता में थी ना कि ऑक्सफोर्ड चौराहे के माध्यम या फिर ग्रिड प्रणाली अपनाई गई थी वहां पे सड़कों के विकास के लिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे आप सामाजिक संरचना, कि समाज किस प्रकार का है वहां पे, ठीक है। ठीक है, समाज की कौन कौन सी आवश्यकता होगी, जैसे शिक्षा की आवश्यकता होगी तो उसके लिए स्कूल बनाना पड़ेगा आपको, स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होगी तो आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा, शॉपिंग सेंटर्स बनाना पड़ेंगे, क्योंकि समाज की एक आवश्यकता होती है ना कि वो अपने डेली नीड्स की, जो डेली नीड्स होती है उसकी आपूर्ति कहाँ से सुनिश्चित करें, ठीक है। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा। फिर इसमें लिख लीजिए सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ ये हो जाएगा कि पुलिस की वहाँ पे क्या स्थिति है, कि पुलिस जो है वहाँ पे है या नहीं, आपके पास थाना है या नहीं आपके शहर में, इन सब चीज को देखना पड़ेगा। अग्निशमन की सुविधा है या नहीं, इसके अंतर्गत रखा जाता है, किसके अंतर्गत, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, ठीक है। छठवां पॉइंट लिख लीजिए आप पर्यावरणीय कारक, इसमें क्या है कि प्रदूषण नियंत्रण मानकों को अपनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। जैसे कि 200 के ऊपर यदि जाता है तो वह उस क्षेत्र की क्या है, वायु प्रदूषित मानी जाती है ना, आपने उसके नॉर्म्स पढ़े होंगे। इसके पश्चात क्या है, सांस्कृतिक महत्व, कि ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति केंद्र इत्यादि को भी ध्यान में रख करके नगर नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। इसके पश्चात लिख लीजिए साक्षरता एवं शिक्षा, तो साक्षरता एवं शिक्षा, शिक्षा संस्थानों की उपस्थिति और शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, जो भी फैसिलिटीज होगी, देखिए स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा, ठीक है। स्कूली शिक्षा के पश्चात आप लिख लीजिए उच्च शिक्षा, और तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इतने प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए शहर में आपको क्या बनाने पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के संस्थागत ढांचों का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। और जब इनका प्रॉपर वे में आप निर्माण करते हैं तो फिर आप क्या है, बेहतर तरीके से आप नगर नियोजन कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक आपको मैंने बता दिए, और आप इनको कंक्लूड कर क्या कैसे करेंगे, उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी शहर का विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे वहां पे नगरीय समुदाय की आवश्यकताओं की क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके और एक प्रगतिशील समाज की ओर किसको ले जा सके, नागरिक समाज को ले जाया जा सके। क्लियर, ये हो जाएगा कि आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में नगर नियोजन के बेहतर प्रबंधन हेतु किए गए सरकारी प्रयास की चर्चा करना है आपको, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत में किस प्रकार शहरों के विकास के लिए कौन कौन से प्रोग्राम अपनाए गए हैं, ठीक है, उन प्रोग्राम का क्या स्थिति रही है, ठीक है। तो देखिए सब देखो इंट्रो में अब आपको बताऊंगा, नहीं तो सिंपल सी चीजें, आप नगर नियोजन की परिभाषा लिखेंगे या फिर नगर नियोजन का प्रबंधन की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे आप सरकारी प्रयास, तो 3 से 4 लाइन में आपको लिखना क्या है, डेफिनेशन। इसके पश्चात लिखना है आपको सरकारी प्रयास, तो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, शहरी नियोजन समिति का गठन किया गया था। सबसे पहले क्या था, शहरी नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, 1988 में किया गया था। और इसके अंतर्गत बताया गया था कि किस प्रकार आप शहरों का नियोजन कर सकते हैं, किस प्रकार आप शहरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस प्रकार आप नगरीय नियोजन को बढ़ावा दे सकते हैं भारतीय क्षेत्र में, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप 74, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया गया था, नगर पालिका के लिए स्थानीय या फिर स्थानीय स्वशासन के लिए एक अधिनियम लाया गया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि आर्थिक व स्थानीय नियोजन द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास करना, किसके द्वारा, आर्थिक एवं स्थानीय नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्र का विकास करना, ठीक है। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय
शहरी नवीकरणीय मिशन, ठीक है, कब लाए गए थे? 2005 में लाया गया था। इसके अंतर्गत शहर में, ठीक है, इसके अंतर्गत शहर में किस प्रकार आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं, इस चीज की जानकारी दी गई थी, या फिर इस चीज के लिए नीति बनाई गई थी। किसके माध्यम से? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय योजना के माध्यम, मिशन के माध्यम से। फिर लिख लीजिए चौथा पॉइंट यहाँ पे, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, ठीक है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम कब आया था? 2015 में आया था, और इसका उद्देश्य क्या था? 5 वर्ष के अंदर जो भारत के 100 चिन्हित शहरों में, ठीक है, भारत के 100 चिन्हित शहरों में एक आधुनिक सुविधा, ठीक है, यानी कि आधुनिक सुविधाओं को प्रोवाइड करवा करके उस शहर का क्या करना है? डेवलपमेंट करना था, ठीक है। किसके अंतर्गत? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, ठीक है। 100 शहर थे, देख लीजिएगा 2015 में आया था। इसके पश्चात पांचवा पॉइंट लिख लीजिए आप, अमृत मिशन, ठीक है। अमृत मिशन क्या था कि इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी शहर है, शहर, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप पहले तो, अमृत मिशन का, अटल, ठीक है, रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था? इस शहरों का नियोजित तरीके से क्या करना? विकास करना, ठीक है। कैसे? नियोजित तरीके से विकास करना। अब देखिए ये प्रोग्राम क्यों लाए गए थे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ शहर क्या थे कि शहरों के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग नहीं थी। कहीं पर भी हम लोग किसी भी चीज का उपयोग कर रहे थे। मान लीजिए कि आपको किसी भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, तो शहर के आसपास या शहर के भीतर ही उसको निर्मित किया जा रहा था, ठीक है, जिसके कारण प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। जब प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो फिर क्या वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए अमृत मिशन लाया गया था, ठीक है। कौन सा? अमृत मिशन। क्या है? अटल, ठीक है, मिशन फॉर रिजुवेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या है? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छता कार्यक्रम के तहत इसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छता कार्यक्रम के तहत इसको क्या करना था? बढ़ावा देना था, ठीक है। और क्या था? हर घर में नल जल हो, इस प्रकार की सुविधा सुनिश्चित करना था, ठीक है। शहरी पुनर्निर्माण की इसमें बात की गई थी। क्या? शहरी पुनरुत्थान या पुनर्निर्माण की बात की गई थी। किसमें? अमृत मिशन के अंतर्गत, ठीक है। ये भी 2015 में आया था, ठीक है। फिर इसके पश्चात और क्या प्रयास किए गए? तो आप नीति आयोग के द्वारा लिख लीजिए, नीति आयोग के लिए, नीति आयोग के द्वारा शहरी नियोजन के लिए क्या की जा रही है? नीति बनाई जा रही है, फिर सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। अब उन सुझावों को आपको लिखना है एक एक करके, ठीक है। तो वो कहाँ पे दिए? हमारे सिनॉप्सिस में दिए हुए। देखिए आंसर राइटिंग की क्लास में आपको बुलेट्स पॉइंट बता दिए जाएंगे, बाकी आप सिनॉप्सिस में देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें लिखना है, ठीक है। और बढ़िया से आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं केवल आपको 30 से 25 मिनट की क्लास लूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं या क्या डेटा लिखना है उसको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नगरीय प्रबंधन की प्रमुख समस्याओं को विस्तार पूर्वक समझाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या? नगरीय प्रबंधन की, नगरीय प्रबंधन की प्रमुख समस्याओं की विस्तार पूर्वक चर्चा करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है नगरीय प्रबंधन होता क्या है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन बताना है कि नगरीय प्रबंधन है क्या। बताइए नगरीय प्रबंधन है क्या। देखिए प्रबंध, तो सबसे पहले तो प्रबंध की डेफिनेशन होती क्या है? किसी भी क्षेत्र का नियोजित तरीके से क्या करना? नियंत्रण, ठीक है, नियोजन, संगठन, नियंत्रण व निर्देशन करना ही क्या? प्रबंधन है। तो शहर के संदर्भ में हम लोग बात करें, ठीक है, नगरीय प्रबंधन है क्या? तो नगरीय प्रबंधन नगर नियोजन से जुड़ी एक अनिवार्य अवधारणा है, जहां नगर में निवास करने वाले निवासियों की सुविधा, नगर के सौंदर्य, नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया है, ठीक है। नगर में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की स्वास्थ्य की सुविधाएं, नगर के सौंदर्यीकरण, ठीक है, और किसके लिए? स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से वहां पे भौतिक अवसंरचना का विकास करके, इसका भौतिक अवसंरचना का विकास करके वहां पे नागरिकों के, वहां के नागरिकों को क्या दिया जा सके? एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके। लेकिन अब इसके पीछे समस्या कौन कौन सी है?
तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहली समस्या क्या है नगरीय प्रबंधन के अंतर्गत। लगातार बढ़ती जनसंख्या या फिर तीव्र, मतलब जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, लिख लीजिए आप, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जनसंख्या, आपको याद है कितने 10 की वृद्धि दर से बढ़ रही है, 17.3%। 10 की वृद्धि दर से बढ़ रही है, और वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी हो गई, 143 करोड़। ठीक है, यूएनए के डेटा के अनुसार, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार। दूसरा आप लिख लीजिए यहाँ पे समस्या, देखिए आपको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ किस प्रकार बढ़ती जनसंख्या नगरीय प्रबंधन को प्रभावित करती है। दूसरा लिख लीजिए समुचित पूंजी का अभाव, जो वित्त उपलब्ध होता है नगरीय प्रबंधन के लिए, समुचित पूंजी का अभाव, वहां हमारे यहाँ क्या है, पूंजी का अभाव है। इस कारण हम लोग क्या है, एक बेहतर नगर नियोजन प्रणाली को अपना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या फिर अपना तो रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं उसका डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए आप यहाँ पे उपलब्ध संसाधनों का असंतुलित रूप से क्या करना, उपयोग करना। जो भी हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध है, प्राकृतिक या फिर कृत्रिम रूप से जो हम लोग संसाधन को निर्मित किए हैं, उनका क्या असंतुलित तरीके से क्या करना, उसका उपयोग करना। चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे प्रबंध की कुशलता का अभाव। ठीक है, प्रबंध की कुशलता का अभाव, इसके अंतर्गत क्या लिखा जाता है कि जो भी हमारी योजनाएं होती है, ठीक है, योजनाओं का सफलता पूर्वक या फिर सफलता से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। यदि क्रियान्वयन हो पा रहा है तो लाभार्थी को उसका लाभ नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने सुना होगा ना, राष्ट्रीय या फिर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। तो देखिए, आवास की सुविधा या फिर आवास जो उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसके लिए आपको निश्चित क्या है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो वंचित वर्ग लोग हैं उनके पास प्रॉपर वे में क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इस कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये एक कमी लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए आप अतिक्रमण की प्रवृत्ति। अतिक्रमण यानी कि आप देखा होगा आपने, शहर में जो मलिन बस्तियां होती है उनके द्वारा अतिक्रमण की नीति को अपनाया जाता है। वो अपने क्षेत्र को क्या करते हैं, विस्तारित करते रहते हैं। ठीक है, या फिर शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग धीरे धीरे, पता नहीं उनकी बाउंड्री कब घर में आ, कब सड़क में आ जाती, पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये क्या, अतिक्रमण की प्रवृत्ति। फिर लिख लीजिए आप इसमें जन सहभागिता का अभाव। नगरीय प्रबंधन के लिए क्या है, जन सहभागिता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनता क्या है, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा संलग्न रहती, लेकिन वो सार्वजनिक कार्यों में अपने आप को क्या कर लेती, अलग कर लेती। ये शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग नगरीय प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं नगर के हिसाब से बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप। कि देखिए, राजनीति क्या होती है कि वो अपने वोट बैंक के अनुसार अपने क्षेत्रों को क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, और सारा वो अपना जो काम होता है वोट बैंक के अनुसार करते हैं। तो उन्हें जहां लगता है कि इस क्षेत्र का विकास किया जाना है, तो वह उस क्षेत्र का विकास करेंगे, अन्यथा उसे वैसा का वैसा ही रख देते हैं। अब देखिए, समस्या हो गई तो समस्या का निदान किस प्रकार करेंगे आप। तो समस्या का निदान, जो समस्या बताई गई है उन्हीं को क्या करना है, आपको समाधान करना। जब सबसे पहले क्या है, जनसंख्या नियंत्रण को अपनाना है। ठीक है, प्रबंध प्रबंध की कुशलता को अपनाना है। ठीक है, वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है कि टैक्स अधिक लिया जाए लोगों के द्वारा, और उसी टैक्स के माध्यम से उनको क्या भौतिक अवसंरचना का विकास करके उनकी फैसिलिटीज को क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। इसके पश्चात लिख लीजिए आप जन सहभागिता को बढ़ाना। ठीक है, कि आप प्रत्येक शनिवार रविवार को ये कर सकते हैं कि आप वॉलेंटियर बेस पे आप स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, फिर लिख लीजिए आप भवन मानकों का उपयोग करना। ठीक है, भवन संहिता का उपयोग करना भवन निर्माण के लिए। ठीक है, आपको नगर पालिका से परमिशन लेनी होती है ना, यदि आपको 2 स्टोरी या 3 स्टोरी का घर बनाना है तो आपको नगर निगम से अनुमति लेनी पड़ती है। इस चीज को क्या अपनाना पड़ेगा। ठीक है, वार्ड कमेटी का गठन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वार्ड कमेटी क्या है कि प्रत्येक वार्ड की कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, और उन समस्याओं को यदि वार्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो वह वार्ड जो होता है, वार्ड का जो प्रमुख होता है, पार्षद, वह उस समस्या को अपने नगर में जो पॉलिटिकल हेड होते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं उनके समक्ष रखेगा, और फिर उस समस्या का क्या करेगा, निदान करेगा। ठीक है, फिर क्या है, एकीकृत महानगर परिवहन प्रणाली का गठन करना। क्या है, एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन करना। इसके माध्यम से क्या है, जो परिवहन सुविधाएं हैं उसको सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे कि नगर नियोजन के लिए उपरोक्त
या फिर नगरीय प्रबंधन के लिए उपरोक्त कार्यक्रमों को अपना करके एक नगर का नियोजित तरीके से विकास करके उसका समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे हम ऐसे नगरों का विकास कर सके जहाँ पे समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है, ये हो गया क्या आपका कंक्लूजन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। और ये इस प्रकार हमारा जो यूनिट 3 है आज समाप्त होती। इसके पश्चात हम लोग यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 क्या है, क्या है, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन, फिर क्या है, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, ये 4th यूनिट है। ठीक है, 4th यूनिट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या फिर आपको 5th यूनिट करना है। देखिए 4th यूनिट एकदम अलग है, तो मेरा मानना है कि 4th यूनिट पहले कर लेते हैं, फिर इसके पश्चात क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम, यानी कि मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही उसको, ये है कि हमारी 5वीं यूनिट। ठीक है, और हाँ, हमारे सिनॉप्सिस आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य